Question number 6 of exercise 11.1 perimeter and areas of class 7th. ठीक है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है. A wire is in the shape of a rectangle. ठीक है, एक वायर है, उसको शेप करके रेक्टेंगल बनाना है. ठीक है, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर्स. यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों ही गिवन है. ठीक है, वो जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे वायर से उसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है. नाउ इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अभी उसी वायर को फिर से हमें एक स्क्वायर बनाना है. व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, उसके ईच साइड का मेजर क्या होगा. इसका मतलब क्या है, उस स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, और हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर का या रेक्टेंगल का दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है. एक तो जो स्क्वायर है उसका साइड फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमें दोनों ही शेप्स के एरिया को कंपेयर करना है. ठीक है, ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. लेट अस सपोज दिस इज द रेक्टेंगल विच इज मेड बाय दैट वायर. ठीक है, उस वायर से हमने ये रेक्टेंगल बनाया. रेक्टेंगल का लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ क्या है 22 सेंटीमीटर्स. उसके बाद इसी वायर से हमने रिबेंट करके एक स्क्वायर बनाया. अभी उस स्क्वायर का साइड हमें नहीं पता. ठीक है, ये पता है कि ये स्क्वायर है लेकिन इसका साइड नहीं पता है. लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि दोनों ही केसेस में वायर का लेंथ सेम है. इसका मतलब क्या है, इस रेक्टेंगल का और इस स्क्वायर का दोनों का पेरीमीटर सेम है. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बोथ द फिगर्स इज सेम, तो हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिखते हैं. लेंथ ऑफ rectangle is equal to 40 centimeters. Breadth of rectangle is equal to 22 centimeters. ठीक है, and perimeter of square is equal to perimeter of rectangle. ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि वायर का लेंथ सेम है तो दोनों का पेरीमीटर भी सेम होगा. अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी. ठीक है, अब हम जो भी वैल्यूज पता है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. 4 इंटू साइड, अभी हमें साइड नहीं पता है तो हम इसको साइड ही लिखते हैं. एंड 2 इंटू लेंथ 40 है, ब्रेथ 22 है. ठीक है, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 62. तो 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा 124. अब हम 124 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाइड है वो इधर जाके डिवाइड करेगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31. ठीक है, तो साइड ऑफ द, तो विल राइट हियर, सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब हमने साइड निकाल लिया स्क्वायर का 31 सेंटीमीटर्स. अब हमारे पास रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ भी है और स्क्वायर का साइड भी है. तो अब हम इसके हेल्प से दोनों ही शेप्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, पहला तो हमारा सॉल्व हो गया कि हमें साइड फाइंड आउट करना, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम दोनों ही फिगर्स का, दोनों ही शेप्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स,
breadth of rectangle is equal to 22 centimeters, and one more thing is there, side of square is equal to 31 centimeters. ठीक है, अब हम इन दोनों का यूज करके रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का यूज करेंगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length into breadth, that is 40 multiplied by 22 centimeter square. तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 and 4 2 ज़ा 8, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, देन एरिया ऑफ स्क्वायर, area of square is side multiplied by side. ठीक है, तो side multiplied by side क्या है, 31 into 31 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको. ठीक है, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यू कैन इजीली सी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इज लेस देन 961 centimeter square. Therefore, area, the square encloses more area than rectangle. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हमने दोनों ही शेप के एरिया को कंपेयर किया. ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमें क्या पता चला कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है.